तीसरे दिन पहले बल्लेबाजी करते हुए जल्दी ही गंवा दिया था भारतीय टीम ने अपना अंतिम विकेट, लेकिन फिर गेंदबाजी पर आते ही मानव सुथार ने करिश्माई गेंदबाजी से मैदान में मचा डाला कहर और अपनी फिरकी के जाल में हर बल्लेबाज को फंसाते हुए उड़ा दी। श्रीलंकाई बल्लेबाजों की धज्जियां और कर दिया। 100 रन के भीतर 5 बड़े बल्लेबाजों का पत्ता साफ लगने लगा। अब यहाँ से जल्दी सिमट जाएगी श्रीलंका, परंतु इसके बाद मैदान में उतरे सोनल दिनुशा और निरोशन डिक्वेला की विस्फोटक बल्लेबाजी देख दबाव महसूस करने लगी थी भारतीय टीम। लेकिन फिर दिन के अंत में आते आते भारतीय गेंदबाजों ने किया ऐसा पलटवार कि तीसरे ही दिन कर दिया मुकाबले को टीम इंडिया के नाम, जिसे देख भारतीय प्रशंसकों के साथ कोच गौतम गंभीर भी हो गए हैरान। जी हां, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत श्रीलंका पहले टेस्ट मुकाबले की तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हो इस पहले टेस्ट मुकाबले को टीम इंडिया अपने नाम करें तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबले का तीसरे दिन का खेल आज क्रिकेट इतिहास की 2 बड़ी टीमें भारत और श्रीलंका के बीच गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दोस्तों, कल दूसरे दिन देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरैल को छोड़ दिया जाए तो कोई भी भारत का बल्लेबाज श्रीलंकाई गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाया था और ताश की पत्तों की तरह बिखरते चला गया था, जिस कारण दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम की स्थिति 460 रनों पर 9 विकेट हो चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, आज अगर भारतीय टीम को अपने स्कोर में और इजाफा करना था तो भारतीय टीम की अंतिम जोड़ी को अपना बेहतरीन खेल दिखाना आवश्यक था। तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंकाई गेंदबाजों पर टीम इंडिया का अंतिम विकेट जल्द से जल्द चटकाने की बड़ी चुनौती थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ श्रीलंकाई गेंदबाजों ने करके भी दिखाया। जी हां, दरअसल दूसरे दिन के अंत में नाबाद पवेलियन लौटे कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा आज एक बार फिर तीसरे दिन श्रीलंकाई गेंदबाजों का सामना करने के लिए मैदान में उतरे थे। परंतु दोस्तों, आज श्रीलंकाई तूफानी गेंदबाजी के सामने टीम इंडिया की यह जोड़ी ज्यादा वक्त नहीं टिक पाई और पहले ही ओवर में श्रीलंका के घातक गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने अपनी पटकी हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद प्रसिद्ध कृष्णा को चकमा दिया और विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाते हुए टीम इंडिया की पहली पारी को 462 रनों पर समेट डाला। ऐसे में दोस्तों, अगर बात की जाए बल्लेबाजी की तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 167 रनों की पारी लेफ्ट हैंड धाकड़ बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने खेली, तो वहीं दूसरी ओर श्रीलंका की ओर से सबसे अधिक 4 विकेट प्रभात जयसूर्या ने चटकाए। ऐसे में दोस्तों, टीम इंडिया को पहली पारी में 462 रनों पर ऑल आउट करने के बाद श्रीलंकाई टीम की ओर से निशान मधुष्का और लाहिरू उदारा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। आवश्यकता थी कंडीशन को समझते हुए सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की, परंतु दोस्तों, मैच का पहला ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने आते ही अपना जादू मैदान में बिखेर दिया और अपने ओवर की दूसरी ही बाहर जाती हुई गेंद में श्रीलंकाई ओपनिंग बल्लेबाज निशान मधुष्का को चकमा दिया और स्लिप पर खड़े खिलाड़ी देवदत्त पडिक्कल के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में श्रीलंकाई टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, निशान मधुष्का आज इस पारी में भारत के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल पाए। दोस्तों, पहले ही ओवर में श्रीलंकाई टीम की जोड़ी टूट जाने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी भारतीय खिलाड़ियों के बीच मैदान पर झलकती हुई नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर चेहरे पर निराशा लेते हुए निशान मधुष्का अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही पहला झटका लग जाने के बाद अब श्रीलंकाई टीम की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज दिनेश चांदीमल, फिर यहाँ से लाहिरू उदारा और दिनेश चांदीमल ने सूझबूझ के साथ भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और धीमी गति से ही सही, लेकिन एक बार फिर श्रीलंका की टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, बारिश के कारण पिच टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा मदद करती हुई नजर आ रही थी। इस कारण हर लहराती हुई गेंद अब मैदान में मौजूद दोनों श्रीलंकाई बल्लेबाजों को काफी ज्यादा तंग कर रही थी। लग रहा था अब इसी के कारण जल्दी ही और एक बड़ा झटका श्रीलंका की टीम को लग जाएगा। परंतु दोस्तों, इसी बीच मैच के चौथे ओवर में लाहिरू उदारा ने टीम इंडिया के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ अपना हाथ खोला और ओवर की तीसरी बाहर जाती हुई गेंद पर तेज तर्रार प्रहार करते हुए 2 फील्डरों के बीच से गैप निकालते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं अगले ओवर में भी एक लाजवाब चौका लाहिरू उदारा ने विकेटकीपर के बाजू से सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, एक छोर से भले ही टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का सामना करने में दिनेश चांदीमल को काफी ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन दूसरे छोर से लाहिरू उदारा कुछ अलग ही अंदाज में आज टीम इंडिया के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां, क्योंकि बैक टू बैक चौके लगाने के बाद मैच के 7वें ओवर में एक बार फिर लाहिरू उदारा ने अपना बेहतरीन अंदाज मैदान में दिखाया और इस बार टीम इंडिया के सबसे अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को टारगेट करते हुए पहले ओवर की दूसरी गेंद को सामने की ओर चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद खूबसूरत बैकफुट पंच करते हुए इस ओवर का दूसरा चौका बटोर लिया। दोस्तों, भले ही पहले ओवर में श्रीलंकाई टीम को एक बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब वक्त के साथ एक बेहतरीन साझेदारी पनपती हुई श्रीलंकाई टीम की ओर से मैदान पर नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों,
तभी इस साझेदारी को आगे बढ़ता हुआ देख टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने चालाकी दिखाई और मैच के 8वें ओवर में अपने सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज मानव सुथार को गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया। और दोस्तों, मानव सुथार ने भी आते ही कप्तान शुभमन गिल का फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की पहली ही बाहर जाती हुई जादुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद दिनेश चांदीमल को फंसाया और विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए इस पारी का दूसरा बड़ा झटका विपक्षी टीम को दे दिया। आपको बता दें, दिनेश चांदीमल आज भारत के खिलाफ महज 4 ही रन बना पाए। दोस्तों, टीम इंडिया के तेज और स्पिन गेंदबाजी के सामने अब देखते ही देखते श्रीलंकाई टीम पर दबाव बढ़ने लगा था। जी हां, क्योंकि अब तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और 2 प्रमुख बल्लेबाजों को अब श्रीलंकाई टीम अपनी गंवा चुकी थी। इस कारण बल्लेबाजी के बाद देखा जाए तो अब टीम इंडिया के गेंदबाजों का बोलबाला इस मुकाबले पर नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब श्रीलंकाई टीम की ओर से मैदान में उतरे कमिंदु मेंडिस, जिन्होंने आते ही अपनी बेहतरीन लय का नमूना मैदान में पेश किया और मैच का अगला यानी 9वां ओवर लेकर आए। प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए एक बेहतरीन चौके के साथ अपनी पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। परंतु दोस्तों, असली मजा देखने को मिला मैच के 11वें ओवर में, जहां पर एक बार फिर कमिंदु मेंडिस ने अपने बल्ले का मजा गेंदबाजी पर मौजूद प्रसिद्ध कृष्णा को छकाया और इस बार अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए गेंद को सीधे तारामंडल में पहुंचा डाला और कुछ ही देर बाद श्रीलंकाई टीम को 50 रनों के पार भी पहुंचा दिया। लगने लगा दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तरीके से सेट होने के चलते अब शानदार साझेदारी श्रीलंका की टीम की ओर से देखने को मिलेगी। परंतु दोस्तों, तभी एक बार फिर मानव सुथार ने अपने चक्रव्यूह का जाल मैदान में बिछाया और मैच के 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर अब तक बेहतरीन लय में नजर आ रहे लाहिरू उदारा को कट शॉट खेलने पर मजबूर किया और पास ही खड़े खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवाकर तीसरा बड़ा झटका श्रीलंकाई टीम को दे दिया। आपको बता दें, लाहिरू उदारा आज 44 गेंदों में 27 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, टीम इंडिया की स्पिन गेंदबाजी के सामने थरथराती हुई श्रीलंका की टीम अब मैदान पर नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि देखते ही देखते अब तीसरे बड़े बल्लेबाज को भी श्रीलंकाई टीम ने गवा दिया था। ऐसे में अब परिस्थितियों को देख पूरी तरीके से प्रेशर विपक्षी टीम पर था। ऐसे में दोस्तों, टीम को डगमगाता हुआ देख अब भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे धनंजय डी सिल्वा। परंतु दोस्तों, इसके बाद श्रीलंकाई बल्लेबाज कुछ रन स्कोर बोर्ड पर जोड़ पाते। उससे पहले ही एक ओवर बाद टीम इंडिया के दूसरे स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और पहली ही गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद कमिंदु मेंडिस को अपनी फिरकी गेंद में उलझाया और पास ही खड़े खिलाड़ी कप्तान शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाते हुए श्रीलंकाई टीम को और ज्यादा बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें, कमिंदु मेंडिस आज भारत के खिलाफ महज 14 ही रनों की पारी खेल पाए। दोस्तों, ताश के पत्तों की तरह मानो जैसे अब श्रीलंकाई टीम भारतीय गेंदबाजी के सामने बिखरती जा रही थी। देखा जाए तो पूरी तरीके से पलड़ा अब इस मुकाबले पर टीम इंडिया का भारी नजर आ रहा था। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में श्रीलंकाई टीम की ओर से मैदान में उतरे सोनल दिनुशा आवश्यकता थी खुद को परिस्थितियों के हिसाब से ढालते हुए एक साझेदारी निभाने की। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ इसके बाद मैदान में मौजूद श्रीलंकाई दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद टीम इंडिया के स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, सभी का काफी सूझबूझ के साथ सामना किया और हर गेंदबाज को सम्मान देते हुए धीमी गति से ही सही, लेकिन एक बार फिर श्रीलंकाई टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, टीम इंडिया के स्पिनर गेंदबाज भले ही आज श्रीलंका की टीम पर हावी थे, लेकिन अब मैदान में मौजूद दोनों ही श्रीलंकाई बल्लेबाज अपना सॉलिड डिफेंस दिखाते हुए काफी समझदारी पूर्वक बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस कारण दोस्तों खराब गेंद पर बीच बीच में अब दोनों ही बल्लेबाजों की ओर से तेज तर्रार चौके भी देखने को मिल रहे थे। लग रहा था अब यह दोनों ही बल्लेबाज लंच तक बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर नजर आएंगे। परंतु दोस्तों, तभी लंच काल से ठीक 5 मिनट पहले अब तक बेहतरीन बल्लेबाजी करने वाले धनंजय डी सिल्वा अचानक अपना धैर्य खो बैठे और मैच का 27वां ओवर लेकर आए। सर रविंद्र जडेजा की गेंद पर डिफेंस करने के चक्कर में स्लिप में खड़े खिलाड़ी केएल राहुल को एक आसान सा कैच थमाकर अहम मौके पर अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, धनंजय डी सिल्वा आज भारतीय टीम के खिलाफ 21 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, भले ही लंबे अंतराल से एक साझेदारी पनपती हुई श्रीलंका की टीम के लिए मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन सर रविंद्र जडेजा की बेहतरीन गेंदबाजी के चलते वह भी अब पूरी तरीके से टूट चुकी थी और अब इस विकेट के साथ ही आधा बल्लेबाजी क्रम भी श्रीलंकाई टीम अपना गवा चुकी थी, जिसके कारण अब यहाँ से देखा जाए तो काफी ज्यादा मुश्किलें श्रीलंकाई टीम के सामने थी। ऐसे में दोस्तों, 5 बड़े बल्लेबाजों के पवेलियन लौट जाने के बाद अब श्रीलंकाई टीम की ओर से मैदान में उतरे निरोशन डिकवेला और इसके कुछ ही देर बाद तीसरे दिन के लंच काल का समय भी हो गया। आपको बता दें, लंच काल तक श्रीलंका की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 99 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, लंच काल खत्म होने के बाद नाबाद पवेलियन लौटे सोनल दिनुशा और निरोशन डिकवेला एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों, पहले सेशन में टीम इंडिया की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह श्रीलंकाई टीम बिखर चुकी थी और अपने 5 बड़े बल्लेबाजों को भी गवा चुकी थी। इस कारण दोस्तों, यहाँ से अगर एक बड़े स्कोर तक टीम को ले जाना था तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही
श्रीलंकाई बल्लेबाजों को अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए सधी हुई बल्लेबाजी करना आवश्यक था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ लंच काल के बाद मैदान में मौजूद श्रीलंकाई बल्लेबाजों की ओर से देखने को भी मिला, जिन्होंने टीम इंडिया के गेंदबाजों का काफी बेहतरीन तरीके से सामना किया और टीम से दबाव हटाते हुए शानदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दोस्तों, भले ही लंच काल के पहले भारतीय स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ श्रीलंकाई बल्लेबाजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, परंतु जब से लंच काल के बाद खेल शुरू हुआ था, कुछ अलग ही अंदाज मैदान में मौजूद दोनों ही श्रीलंकाई बल्लेबाजों की ओर से देखने को मिल रहा था, जो काफी ध्यानपूर्वक अपने खेल को आगे बढ़ा रहे थे और समय समय पर खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी चौकों में भी तब्दील करते जा रहे थे। इस कारण अब एक सधी हुई पारी श्रीलंका की टीम की ओर से देखने को मिल रही थी और इसी के चलते जल्दी ही इन दोनों ही बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर डाली और साथ ही कुछ ही देर बाद टीम को भी 150 रनों के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, हताश, निराश और परेशान लंच काल के बाद टीम इंडिया के स्पिनर गेंदबाज मैदान पर नजर आ रहे थे। जी हां, क्योंकि अपना हर पैंतरा आजमाने के बावजूद अब श्रीलंकाई बल्लेबाज भारतीय टीम के गेंदबाजों के जाल में फंस नहीं रहे थे। भले ही बीच बीच में विकेट चटकाने के मौके बन रहे थे, परंतु दोस्तों, अब किस्मत का साथ न मिलने के चलते भारतीय टीम इन मौकों को भुनाने में कामयाब नहीं हो पा रही थी और दोस्तों, इसी का फायदा श्रीलंकाई बल्लेबाज उठा रहे थे और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शानदार तरीके से टीम को आगे बढ़ाने में जुट चुके थे। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 46वें ओवर में बेहतरीन पारी खेल रहे निरोशन डिकवेला ने सर रविंद्र जडेजा के खिलाफ नीचे बैठकर एक जोरदार स्वीप लगाया और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचते हुए भारत के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। बता दूं, जैसे ही निरोशन डिकवेला ने अपना 50 जड़ा पवेलियन में बैठे सभी श्रीलंका के खिलाड़ी तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए। जी हां, क्योंकि उनकी इस 50 रन की पारी की बदौलत अब काफी ज्यादा संभली हुई श्रीलंकाई टीम इस मुकाबले में नजर आ रही थी। तो वहीं दूसरी ओर इस साझेदारी के हर एक रन को आगे बढ़ता हुआ देख भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के चेहरे पर अब चिंता साफ तरीके से देखने को मिल रही थी। इस कारण दोस्तों, अचानक मैच के 48वें ओवर में कप्तान शुभमन ने बड़ा बदलाव किया और अपने स्पिनर गेंदबाजों को हटाकर गेंद थमाई अपने तूफानी गेंदबाज मोहम्मद सिराज को। परंतु दोस्तों, उनका यह फैसला भारतीय टीम पर काफी भारी पड़ा। जी हां, क्योंकि जैसे ही मोहम्मद सिराज गेंदबाजी पर आए, स्ट्राइक पर मौजूद सोनल दिनुशा ने उनको अपने बल्ले का मजा चखाया और लगातार 2 गेंदों को पीछे की ओर खेलते हुए बेहतरीन तरीके से चौकों में तब्दील कर डाला और अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर निरोशन डिकवेला के बाद अपना भी धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, मानो जैसे पूरी तरीके से पलटवार। अब श्रीलंका की टीम ने इन दोनों ही खिलाड़ियों की शानदार बल्लेबाजी के चलते इस मुकाबले में कर दिया था। जी हां, और 50 के बाद तो अब दोनों ही बल्लेबाज काफी खुलकर टीम इंडिया के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे और आग उगलते हुए शॉट्स खेलते हुए हर ओवर में 7 से 8 रन बटोरते जा रहे थे, जिसके कारण अब स्टेडियम में बैठे श्रीलंकाई प्रशंसकों के बीच भी अलग ही जल्लोश देखने को मिल रहा था। और दोस्तों, इसी बीच इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने बेहतरीन खेल के दम पर छठे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी भी पूरी कर डाली। परंतु दोस्तों, मैच का असली मजा देखने को मिला 54वें ओवर में, जहां पर मानव सुथार के खिलाफ पहली बार सोनल दिनुशा ने स्लॉग स्वीप शॉट लगाया और सीधे गेंद को स्टेडियम पार पहुंचाते हुए श्रीलंका को भी 200 रनों के पार पहुंचा दिया और अपने इसी खेल को आगे जारी रखते हुए चाय काल तक एक भी झटका टीम को नहीं लगने दिया। आपको बता दें, चाय काल तक श्रीलंकाई टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 215 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। ऐसे में दोस्तों, चाय काल खत्म होने के बाद एक बार फिर नाबाद रहे दोनों ही श्रीलंकाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे। दोस्तों, पिछला सेशन पूरी तरीके से श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने अपनी घातक बल्लेबाजी के दम पर अपने नाम किया था। ऐसे में भारतीय टीम को वापसी करनी थी, तो अब इस अंतिम सेशन में अपने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों, चाय काल के बाद एक बार फिर काफी खराब लाइन और लेंथ से गेंदबाजी टीम इंडिया की ओर से देखने को मिली और दोस्तों, इसी का फायदा चाय काल के बाद निरोशन डिकवेला ने उठाया और गेंदबाजी पर मौजूद प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ पहली ही गेंद पर लाजवाब अपरकट लगाते हुए खूबसूरत चौका सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। तो वहीं इसके बाद अगले ओवर में उनका साथ निभा रहे सोनल दिनुशा ने नीचे बैठकर गेंद को घसीटते हुए एक बार फिर एक आसमानी छक्का अपने नाम किया। दोस्तों, चाय काल तो खत्म हो चुका था, लेकिन टीम इंडिया की ओर से गेंदबाजी में कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा था। जी हां, क्योंकि जैसे लंच काल के समय गेंदबाजी हो रही थी, उसी तरह की गेंदबाजी चाय काल के बाद भी भारतीय गेंदबाजों की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी। इस कारण दोस्तों, विकेट तो छोड़ो, भारतीय गेंदबाज रन रोकने में भी बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे और काफी आसानी से रन खर्च करते जा रहे थे, जिसके कारण दोस्तों अब बैकफुट पर धीरे धीरे टीम इंडिया जाती जा रही थी। आवश्यकता थी किसी भी हाल में विकेट चटकाने की और दोस्तों, अंततः यह काम करके दिखाया बेहतरीन गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने। जी हाँ, दरअसल मैच का 62वां ओवर लेकर आए
प्रसिद्ध कृष्णा ने इस बार अपनी शानदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया और ओवर की दूसरी टप्पा बदलती हुई गेंद में टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते जा रहे निरोशन डिकवेला को फंसाया और विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक बड़ा विकेट टीम इंडिया को हासिल करवा दिया। आपको बता दें, निरोशन डिकवेला आज अपने शतक से महज 20 रनों से चूके और 80 रनों की पारी खेल अपना विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब राहत की सांस लेते हुए भारतीय खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इस विकेट के साथ अब छठा झटका श्रीलंकाई टीम को लग चुका था। ऐसे में दोस्तों, सेठ बल्लेबाज के आउट होने के बाद अब श्रीलंका की ओर से मैदान में उतरे केशरा नुवांथा, जिन्होंने इसके बाद कुछ देर तक तो भारतीय गेंदबाजों का जैसे तैसे सामना किया, परंतु मैच के 68वें ओवर में वह भी अपना धैर्य खो बैठे और सर रविंद्र जडेजा के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शुभमन गिल को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में अपना विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, केशरा नुवांथा आज मात्र 2 ही रनों की पारी टीम इंडिया के खिलाफ खेल पाए। दोस्तों, भले ही बीच का सेशन टीम इंडिया अपने नाम करने में सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब चाय काल के बाद टीम इंडिया के गेंदबाजों की वापसी मुकाबले में नजर आ रही थी। जी हाँ, क्योंकि चाय काल के बाद आधे घंटे के भीतर अब भारतीय टीम ने 2 प्रमुख बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाया था। इस कारण देखा जाए तो अब एक बार फिर टीम इंडिया इस मुकाबले पर हावी होना शुरू हो चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब निचले क्रम के बल्लेबाज के तौर पर मैदान में उतरे प्रभात जयसूर्या, जिन्होंने आते ही सूझबूझ के साथ टीम इंडिया के गेंदबाजों का सामना किया और एक बार फिर श्रीलंकाई टीम को आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक छोर से प्रभात जयसूर्या भले ही काफी धीमा खेल दिखा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से सेट हुए बल्लेबाज सोनल दिनुशा टीम इंडिया के गेंदबाजों को काफी बखूबी तरीके से समझ पा रहे थे और समय समय पर बड़े शॉट्स भी जड़ रहे थे। और दोस्तों, इसी के चलते जल्दी ही सोनल दिनुशा ने अपने बेहतरीन खेल के दम पर भारत के खिलाफ अपना ऐतिहासिक शतक भी जड़ दिया। परंतु दोस्तों, इस शतक की खुशी वह ज्यादा वक्त तक नहीं मना पाए। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही सोनल दिनुशा का शतक पूरा हुआ, उनके साथ ही बल्लेबाज प्रभात जयसूर्या अपना धैर्य खो बैठे और स्वीप शॉट लगाने के चक्कर में कुलदीप यादव को एक आसान सा कैच थमाकर अपना बड़ा विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, प्रभात जयसूर्या 10 रन बनाकर आउट हुए। ऐसे में दोस्तों, अब मात्र आखिरी 2 विकेट श्रीलंका की टीम के पास शेष थे और दोस्तों, इन 2 अंतिम विकेटों को भी भारतीय गेंदबाजों ने अगले 2 ओवरों के भीतर चटका लिया और श्रीलंका की पहली पारी को 284 रनों पर समेट डाला। ऐसे में दोस्तों, अगर बात की जाए गेंदबाजी की, तो इस पहली पारी में टीम इंडिया की ओर से सबसे अधिक 3 विकेट मानव सुथार और सर रविंद्र जडेजा ने झटके और दोस्तों, श्रीलंका को ऑन एल आउट करने के साथ ही तीसरे दिन का खेल भी यहीं समाप्त हो गया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम इस मुकाबले को अपने नाम करने में सफल हो पाएगी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।